हेलो एवरीवन, माय नेम इज विवेक एंड वेलकम टू फर्स्ट अटेम्प्टर्स। फर्स्ट अटेम्प्टर्स में आप सभी का स्वागत है। जेएसएससी 2022 के जो हम लोग सीरीज शुरू किए थे, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम लोग हाई स्कूल टीचर 2018 के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारा पहले पार्ट में हम लोग 1 to 48 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए थे। पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण मैं कंटिन्यू नहीं था, बट सारी प्रॉब्लम को दूर हो चुकी हैं। अब मैं रेगुलर बेसिस में वीडियो आपको अपलोड करूंगा, इसलिए आप वीडियो यूट्यूब में हमारे चैनल में बने रहें। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज चालू है। जिनको टेस्ट सीरीज लेना हो वो हमारे सेक्शनल प्लस फुल लेंथ टेस्ट चालू है, कंटिन्यू है। 4 टेस्ट हो चुके हैं, कम्प्लीटली लाइव होता है। लाइव एक एग्ज़ाम माहौल में आपको टेस्ट देना होता है, साथ साथ नेक्स्ट डे में इसका डिस्कशन किया जाता है। तो इस काफ़ी अच्छा रिस्पांस है इसका, इस टेस्ट सीरीज का। तो आप जो नहीं लिए हैं वो ले सकते हैं, और बाकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी सारे पीडीएफ शेड्यूल, जो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है, वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो 49 क्वेश्चन था ना। अच्छा, एक बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको एग्जामिनर का माइंडसेट को समझने की कोशिश करना, ताकि आप समझ सकते हैं किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो आपको क्या पढ़ना है, कितने हद तक पढ़ना है, किन चीज़ों को ध्यान रखना है। इन सब को आप समझेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। इससे आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी होगी। कुछ सिलेबस हो सकता है कि जेएसएससी के सिलेबस से मैच ना करे, बट आप उस पर ध्यान ना देना, उसके थीम को समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं उसका डिस्कशन। तो 49 क्वेश्चन था, ना तोर माए चरई ना तोर बाबा रे बाला टायर खाबे चरई के कहल जाए। मतलब किसी भी स्टोरी के संबंध में कोई कोई किसी के सामने कोई स्टेटमेंट देता है, कौन किसको स्टेटमेंट दिया था, है ना, क्या बोला था, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। ऐसे इसका आंसर होगा सी, बेटी के कही रहे। कौन शब्द समय सूचक है कि दुबटिया, अड़बेरिया, ओहेठीन, चौहद्दी। कौन कौन सा समय सूचक है? तो समय सूचक समय को बताता है। अड़बेरिया क्या कहते हैं? दिन का तीसरा पहर, मतलब जो 3-4 बजे का जो समय होता है, 3-4-5 बजे का समय होता है, इसको कहते हैं अड़बेरिया समय। तो ये समय सूचक है। तो क्या आंसर होगा? ए। ये आपका व्याकरण में भी हम लोगों को पढ़ना है, इस तरह को आप चीज़ों को ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बीपी केसरीकर पीएचडी का विषय कार्य है नागपुरी शिष्ट साहित्य, नागपुरी भाषा उद्गम विकास, नागपुरी गीतों के श्रृंगार रस, और नागपुरी कवि और काव्य। देखिए, बीपी केसरी का जो पीएचडी का विषय रहे वो रहे नागपुरी गीतों के श्रृंगार रस। अब हम लोग यहाँ पे जो शिष्ट साहित्य है, इसका कौन था? ये था हमारे डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी, है ना। इन्होंने शिष्ट साहित्य दिया था, नागपुरी शिष्ट साहित्य। ये कब दिया था? 1970 में। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। ये श्रवण कुमार गोस्वामी जो पहले साहित्यकार थे, जो नागपुरी भाषा का स्वतंत्र सत्ता स्थापित किए थे। पहले जो डॉक्टर ग्रेशियन जो थे, ग्रेशियन, है ना, वो बोलते थे कि नागपुरी भाषा बिहार की जो बोली है, भोजपुरी बोली, भोजपुरी 3 बोली जो बांटा गया था, उसमें एक भोजपुरी बोली का उप पाठ है। कौन है? नागपुरी। ये कौन बोले थे? डॉक्टर ग्रेशियन। इसी को गलत साबित किए अपने शोध से पीएचडी के थ्रू 1970 में श्रवण कुमार गोस्वामी, जो शोध का विषय क्या था? नागपुरी शिष्ट साहित्य, है ना, नागपुरी भाषा और उसका शिष्ट साहित्य। तो ये है श्रवण कुमार गोस्वामी। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे। अगला है डॉक्टर फादर हेनरिक फ्लोर का लिखल कौन किताब है के? कौन है का? देखिए, नॉर्थ ऑन द गवारी डायलेक्ट्स ऑफ छोटा नागपुर। यहाँ पे कुछ कुछ किताब में लोहरदग्गा भी लिख रहा है, लोहरदग्गा छोटा नागपुर। सेकंड है नागपुरी सदानी बोलीकर व्याकरण, नागपुरी हैंडबुक सदानी, लैंग्वेज हैंडबुक सदानी, और फोर्थ है नागपुरी सदानी व्याकरण। इसका आंसर है फ्लोर साहब लिखे थे लैंग्वेज हैंडबुक सदानी, है ना, हैंडबुक। नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट्स ऑफ लोहरदग्गा एंड आपका लोहरदग्गा एंड छोटा नागपुर, ये लिखे थे हमारे हिटली साहब, है ना। ये पहला नागपुरी ग्रामर का बुक था। ये कब लिखा गया था? 1896 में। क्वेश्चन इस तरह आता है, ठीक है। नागपुरी सदानी बोलीकर व्याकरण,
ये नौरंगी साहब लिखे थे, फादर फादर पीटर पीटर शांति नौरंगी, है ना, ये लिखे थे। ये लिखे थे आपका 1965 में, 1965 में। लैंग्वेज हैंडबुक सदानी, ये कौन लिखे थे हमारे लिखे थे फ्लोर साहब, ये फ्लोर साहब, हेनरिक फ्लोर साहब लिखे थे, ठीक है। और नागपुरी सदानी व्याकरण शकुंतला में इसका लिखा हुआ है, ये 2010 का पब्लिकेशन है, ठीक है। तो पब्लिकेशन भी पूछता है, प्रकाशन कौन साल हुआ है, इस तरह भी क्वेश्चन पूछता है। इन सब चीजों को ध्यान रखें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53 क्वेश्चन है, मुंह में दही जमे कर माने बताओ। मुंह में दही जमना, तो हम लोग कहते हैं जनरली मुंह में दही जम गया है क्या, मतलब कुछ बोलता नहीं है, चुप हो जाता, इसका क्या होगा, चुप रही के रह जाएगा, है ना। इसका आंसर होगा सी, ये तो इजी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी काव्य में प्रकृति चित्रण केकर लिखल किताब है के, प्रकृति चित्रण डॉक्टर खालिक अहमद कर, डॉक्टर त्रिवेणीनाथ साहूकर, डॉक्टर बसंतीकर, डॉक्टर सविता केसरीकर, केकर लिखल है, ये लिखल है डॉक्टर त्रिवेणीनाथ साहूकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 54, रांची विश्वविद्यालय में नागपुरी भाषा का पहल शोध कई रहे। अभी आप लोगों को बताए थे, अभी ऊपर में लोग बताए थे, कौन थे, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी, है ना, गोस्वामी थे जिन्होंने पहली बार शोध किया था, कौन सा, पीएचडी किए थे। कब किए थे, 1970 में। इसी समय कौन क्या वो नागपुरी भाषा को स्वतंत्र सत्ता स्थापित किया था। कब किया था, स्वतंत्र सत्ता, है ना। ये नहीं बोला था, ये नकार दिए थे कि भोजपुरी का उपबोली है, भोजपुरी उपबोली, ये बोली नहीं, उपबोली नहीं है, नागपुरी का अपना स्वतंत्र सत्ता है। 4 आधार पर इन्होंने स्थापित किया था। कौन कौन 4 आधार है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस 4 आधार पर नागपुरी भाषा को स्वतंत्र सत्ता स्थापित किए थे, कौन, श्रवण कुमार गोस्वामी, भौगोलिक दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से, है ना। इस सब चारों दृष्टि को आपको समझना होगा। इसका आंसर होगा श्रवण कुमार गोस्वामी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुई भाई एके बने रहिया भेंट घाट कहियो नहीं, इकर अर्थ बताओ, है ना। दुई गोड़, दुई कान, दुई हाथ, दुई आंख, इसका आंसर होगा दुई कान, है ना। कान कान, दोनों कान एक ही जैसा है लेकिन कभी आपस में मिलता नहीं है, है ना। ये चेहरा अलग अलग हो गया, कभी मिलता नहीं, तो इसका आंसर होगा बी, कान कान। हनुमान सिंह संगे केकर गीत द्वंद्व रहे, हनुमान सिंह संगे केकर गीत द्वंद्व रहे, अनूप रायकर, भूपाल रामकर, बरजूराम पाठककर कि बरजूराम तातीकर, तिकर रहे बरजूराम पाठककर, है ना। ये आंसर देखिएगा, ये आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुर का पहिल ज्ञात कवि कहाँ रहता है। जो पहिल ज्ञात कवि थे वो चुटिया में रहते थे, याद रखिएगा इस। देखिए किस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब किसी भी साहित्यकार का के बैकग्राउंड जो दिया रहता है, इंट्रोडक्शन दिया रहता है बुक में, उसे भी आपको ध्यान रखना है। देखिए इससे एग्जामिनर का माइंडसेट को समझिए, है ना। तो चीज़ों को आपको बहुत ही डीपली पढ़ना होगा, ऊपर ऊपर पढ़ने से नहीं होगा काम। हमारा जो टेस्ट सीरीज है उसमें आपको मल्टी डायमेंशनल वे में आपको तैयारी करने का मौका दिया जा रहा है, मल्टी स्टेटमेंट में, ताकि किसी तरह का कोई चेंजेस हो जाए तो भी आप परफॉर्म कर लें। और मैं श्योर हूँ कि पैटर्न डेफिनेटली, क्वेश्चन का पैटर्न डेफिनेटली चेंज होगा। 1 लेवल का एग्जाम है, कुछ एग्जाम इतना ईजी नहीं होने वाला, तो अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ। नेक्स्ट लेवल करने का मतलब एक स्टेप आगे चलो, उससे आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी होगी। तो आप हमारे क्वेश्चन को जो टेलीग्राम ग्रुप में फर्स्ट टेस्ट है उसका क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उससे देख सकते हैं हमारी क्वालिटी, ठीक है। ये कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, मैं खुद अपने से तैयार करता हूँ, ठीक है। के कहा नागपुरी कहानीकार है, इकर में कौन नागपुरी कहानीकार है, शारदा प्रसाद शर्मा, नईमुद्दीन मिर्दाहा, पंचम साहू कि सौबे, के है का इसमें है पंचम साहू, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकर में कौन कहानी संकलन है के, रुगड़ी कुकड़ा, एक झोपा नागपुरी फूल, दुई डायल 20 फूल, सौबे, इसमें कौन सा है, इसमें है सभी कहानी संकलन है, ऑल ऑफ थ्रीज, है ना। ए भी है, बी भी है, सी भी है। तो देख रहे हैं इसको किस तरह, कहानी का कितना भी है, कहानी जब ये गद्य का पार्ट कौन सा है, पद्य का पार्ट कौन सा है ना, पूछा जाएगा कि बनहरनी कर बेटा,
4-5 स्टेटमेंट दे देगा, बरहानी कर बेटा, माए का दुलार, इसमें से कौन कहानी है, कौन कविता है, कौन गद्य में है, कौन पद्य में है, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो काफ़ी बारीकी से चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, भुजबैल। भुजबैल क्या है? भुजबैल क्या करता है भाई? ज्ञान बढ़ाता है। पहला ऑप्शन है ज्ञान बढ़ाएला, बुद्धि कर परीक्षा लेला, मनोरंजन करेला, कि तीनों सही है? तो वैसी बात तीनों सही है, ज्ञानों बढ़ाता है, बुद्धि का परीक्षा भी लेता है, मनोरंजन भी करता है। इसका आंसर होगा डी। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के मुताबिक कहावत कर कितना वर्ग में बांट है? कहावत कृष्णदेव उपाध्याय 5 तरह से बांटे हैं। तो इसका आंसर होगा 5। इसका होगा आंसर 5, बी। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 5। इसका आंसर होगा 5। कौन कौन सा था 5? देखिए 5 कौन कौन सा। पहला है स्थान संबंधी, स्थान संबंधी कहावत। दूसरा है आपका जाति संबंधी, जाति संबंधी कहावत। तीसरा है आपका प्रकृति, प्रकृति और कृषि संबंधी, कृषि संबंधी कहावत। ठीक है। अगला चौथा है इसका आपका पशु पक्षी संबंधी, पशु पक्षी संबंधी, है ना। अब पांचवा है आपका प्रकृति, है ना, प्रकृति संबंधी। तो इस तरह पांचों है। जितने भी कहावत, जैसे सहगल साहब है, सत्या गुप्ता है, ठीक है, कहावत का डिफिनेशन क्या दिए हैं वो देखिएगा। आपका वासुदेव अग्रवाल है, उन्होंने क्या बोले हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको देखना होगा। जितना भी लोक साहित्य का जो पार्ट है ना, उसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इन सब चीज़ों को भी आप ध्यान रखिएगा। नागपुरी लोकगीत बृहद संग्रह केकर संकलन है? डॉक्टर बीपी केसरीकर, कुमारी बसंतीकर, समरिया बड़ाईकर, कि गिरधारी राम गंजूकर? डॉक्टर बीपी केसरी। कौन है? डॉक्टर बीपी केसरी, लोकगीत का, है ना। यही इन्होंने श्रृंगार रस का जो पहला पीएचडी किया था, उस बीच में यह ध्यान रखिए, अभी ऊपर जो क्वेश्चन आया था, है ना। लाइक कह दे, लाख कही दे कि कही दे के ना दे, कहावत कौन बात से ले चिता जाए? लाइक कह दे, लिख के ना दे। लाख बार बोल दो लेकिन लिख के ना दो, कहावत कौन क्या चीज चिताता है? मतलब कि लिखा हुआ चीज का ज्यादा वैल्यू होता है, बोला हुआ चीज का वैल्यू नहीं होता। इसका मतलब यही होता है। तो ये बोल रहा है लिखित, पहला ऑप्शन है लिखित बात प्रमाणिक होएला, से कोनो बात के सोच बूझ के लिखे के चाहिए। कोनो बात लाख बेर कहले सच हो जाएला, कखनो कोनो लिखे के नहीं चाहिए। और अगला है कोनो बात बोले के चाहिए, लिखे के नहीं। इसका आंसर होगा सिंपल ए। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एक घरे 5 बहन, सबे कर एक एक आंख, क्या है? लोक कथा है के, कहावत है के, बुझवैल है कि कविता है के? क्या होता है? ये बुझवैल है। कौन सा है? बुझवैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस तरह भी क्वेश्चन पूछ देगा कि कहावत, कहावत पहेली, इन सब चीजों बोलेगा कौन सा पहेली है ना, कौन सा कहावत है, ठीक है, कौन सा मुहावरा है। इन सब चीजों को भी ध्यान रखिएगा। तो बहुत आपको चीजें समझनी होंगी, पढ़ने का तरीका आपको चेंज करना होगा। अगला क्वेश्चन है छोट मत डो भाई। देखो यहाँ मिस्टेक हो गया, ये पीडीएफ बनाने में गड़बड़ हो गया। छोट मोट डोभा, फूल फूले शोभा, है ना। करे करे के छोट मोट डोभा, फूल फूले शोभा, ये किसको? दिया को कहता है ना, दिया को। ये क्या होगा इसका आंसर? बी। अगला क्वेश्चन है काव्य कुंज गीत कविता संग्रह कर संपादक मंडल में के हैं? संपादक मंडल, अब देखिए संपादक मंडल से पूछ रहा है कि कितने संपादक मंडल में कौन कौन शामिल है। तो इसमें कौन है? प्रमोद कुमार राय हैं, या फिर कुमारी बसंती है, उमेश नंद तिवारी हैं, कि रणविजयनाथ सहदेव है? तो कौन है? प्रमोद कुमार राय। आगे क्वेश्चन है लोक कथा में आदमी या समाज कर इतिहास भेटाएला? कौन कौन लोक कथा में, कौन लोक कथा में आदमी या समाज का इतिहास भेटाएला? किसमें? सृष्टि कथा में, लीजेंड में, मिथ में, कि परी कथा में? तो किसमें मिलता है? लीजेंड में। लीजेंड का डेफिनेशन समझिए क्या होता है, उन सब चीज़ों को भी ध्यान रखिए। सब चीज़ लोक साहित्य में दिया हुआ है। तो बहुत आपको बारीकी से पढ़ने की जरूरत होगी, है ना। हमारे टेस्ट सीरीज में सारी चीज इंक्लूड है। ठीक है। नौ जाने छव नहीं जाने कर का माने होएला, कुछ नहीं जाने ला, है ना। बेसी, अगला ऑप्शन है बेसी जाने दिखावा करे, नहीं जाने कर बहाना करे, बड़बारी है रे।
तो इसका आंसर होगा ऑब्वियस सी बात है, नहीं जाने कर बहाना करे, है ना। अब इसमें क्या था, अब इसमें देखो तोड़ सकते हो, टेस्ट सीरीज में हम डिस्कशन में समझाए भी थे, नहीं समझ में आता तो उसको वर्ड को तोड़ो, वर्ड को तोड़ने से आंसर मिल जाता है। 9 जाने 6 नहीं जाने, मतलब कि 9 के बारे में पता है लेकिन 6 के बारे में नहीं पता, ऐसा थोड़ी हो सकता है। 9 ऊपर का चीज है, 6 को जानेगा तभी जाके 9 को जानेगा, इसका मतलब दिखावा कर रहा है, नहीं जानने का दिखावा कर रहा है ना। तो इसका आंसर होगा सी। नागपुरी लोक कथा में सियार रहेला, चालाक, बोका, मूर्ख, बोझ बोझा, बोहिया। क्या होता है, चालाक रहता है नागपुरी लोक कथा में जो सियार, ठीक है। इसका आंसर है कहावत है कि पद साहित्य, नाटक साहित्य, प्रकीर्ण साहित्य, कहावत साहित्य का अलग विधायक है। तो प्रकीर्ण साहित्य में कहावत को रखते हैं, जितने भी प्रकीर्ण साहित्य में कहावत हो गया, कहावत हो गया, मुहावरा हो गया, है ना, पहेली हो गया, बुझवैल सु कहते हैं, सब ये प्रकीर्ण साहित्य का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी कवि और उसका उनका काव्य किताब का आधार पर 1600 से 1700 कर बीच दूगो पूर्णा नागपुरी कवि में नाम बताओ। अब देखो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन है प्रफुल्ल कुमार राय और बिंदेश्वरी मिश्र, मृत्युंजय नाथ शर्मा और मन्मथ नाथ शर्मा। अगला है आपका रघुनाथ निरपति और दलेल सिंह, और ऑप्शन इसका आंसर होगा सी, है ना, रघुनाथ सिंह ही हैं इसके और दलेल सिंह। अगला ऑप्शन था आपका दिवाकर मणि पाठक और काली कुमार सुमन, इसका आंसर होगा रघुनाथ निरपति और दलेल सिंह, सी ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं, नागपुरी का पहला आधुनिक कवि कहानी कौन पत्रिका में छपल रहे, झारखंड में, आदिवासी में, नागपुरी में, जय झारखंड में। ये आदिवासी में था, ये आदिवासी में पहला लोकगीत, है ना, लोकगीत का जो संग्रह किए भुवनेश्वर अनु साहब, उसमें इसको शामिल किए, है ना। तो जितना भी चीज था वो आदिवासी पहला साप्ताहिक था, साप्ताहिक पत्रिका था ये, है ना, जिसमें ये प्रकाशन हुआ था। साथ साथ और कौन कौन सा है, एक है ग्राम सेवक, एक है ग्राम सेवक, ये भी एक पत्रिका था जिसमें मतलब प्रकाशित होता था। और दूसरा है छोटा नागपुर संदेश, जो दूसरा छोटा नागपुर संदेश। देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, ये जानते हैं, ये मुश्किल से फर्स्ट 2 पेज का ही है। ये नागपुरी लोक साहित्य है ना, लोक साहित्य जो बुक है भुवनेश्वर अनुज की, उसका फर्स्ट या सेकंड पेज का ही पार्ट है ये, फर्स्ट या सेकंड पेज में ही इसका दिया हुआ वर्णन, ठीक है। तो इससे आप इसको बना सकते हैं, इसका आंसर होगा बी। बहुत बारीकी से आपको पढ़ने की जरूरत है, एग्जामिनर के माइंडसेट को समझिए, एग्जामिनर के माइंडसेट को समझ जाएंगे, इसलिए बोला जाता है कि कभी भी कोई प्रिपरेशन करने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरा के बारे में कौन बात सही है कि मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है के। अगला है, मुहावरा का अर्थ कर संबंध लक्षणा चाहे व्यंजन से रहेला, मुहावरा हरदम अपन मूल रूप में व्यवहार होएला, और चौथा है तीनों सही है। इसका आंसर होगा मुहावरा कर अर्थ कर संबंध लक्षण चाहे व्यंजना से होएला, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सातों नदी पार करे लिखल उपन्यास केकर है, प्रफुल्ल कुमार राय कर, बसंती डॉक्टर बसंती कर, शकुंतला मिश्र कर कि त्रिवेंद्रनाथ साहू कर, इसका आंसर होगा सी, शकुंतला मिश्र कर। तो हमेशा याद रखिए, कोई भी उपन्यासकार हो, कहानी हो, कथा हो, या कोई गीत मतलब कि कविता हो, उसके हमेशा उनके जो रचयिता हैं, जो उनकी जिनकी कृति है उनको ध्यान रखिए, किनकी कृति है, तीन सब चीजों को भी ध्यान रखिएगा, ये तो बहुत नॉर्मल है, हर कोई ध्यान देता होगा। ऊपरे माटी हेठे माटी बीच में सोना कर गोटी, इकर अर्थ बताओ। ये होता है कि इसको रुगड़ा को कहते हैं, रुगड़ा को, है ना, रुगड़ा को कहते हैं, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन बुझवैल का अर्थ बेल होएला, एगो गच्छे मांदरे मांदर, पात खसखस फर लड़ुआ, एको गच्छे ढेले ढेला, एगो गच्छे सुई सुई, इसका आंसर होगा एगो गच्छे ढेले ढेला। एगो गच्छे इसमें ढेला ढेला गोल गोल टाइप का रहता है, इसलिए लोग कहते हैं एगो गच्छे ढेले ढेला, इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, नागवंश वंशावली के मुताबिक रघुनाथ नृपति नागवंश का कौन पीढ़ी का राजा रहे, 50वां पीढ़ी का राजा रहे,
कि 51वां पीढ़ी का राजा रहे कि 52वां पीढ़ी का राजा रहे कि 55वां का? ये रहे 50वां पीढ़ी का राजा, इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रोत्तर नागपुरी साहित्य कौन किस्म का किताब है के? शोधात्मक रहे, निबंध संग्रह रहे, नाटक संग्रह रहे कि संस्मरण रहे? कौन संग्रह है के? ये शोधात्मक रहे। क्या? शोधा, रिसर्च के लिए था। तो इसका क्या होगा? आंसर ए, है ना। ये देखना होगा, जिससे अभी आप पूछ दे जाएगा कि नागपुरी, अब यहाँ क्वेश्चन पूछ देखिए, इसको ध्यान रखेंगे। और हम पीएचडी वाला जो बताए थे उसको ध्यान रखेंगे। नागपुरी भाषा और उसका शिष्ट साहित्य कौन किस्म का किताब रहे? शोधात्मक था, ही पीएचडी किए हुए थे नौरंगी, ये आपका श्रवण कुमार गोस्वामी साहब। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, है ना। उसको अप्लाई कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है ना उसको अप्लाई कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन गीत, यहाँ है छूट गया, कौन गीत संचारी भाव कर उदाहरण है के? कौन गीत संचारी भाव का उदाहरण है के? दिखबाल जुगल मिलन सुखदाय, देखा देखी गोय, धराधरी होयले लपटाए। इसका आंसर बहुत लंबा है, इसका आंसर होगा डी। तीनों क्या है? संचारी भाव का गीत है के? संचारी भाव किसको कहते हैं? इसको ध्यान रखिए, है ना। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा इस बार का, देख लीजिएगा। लोक कथाकार शैली रहेला सरल, स्वाभाविक, व्यवहारिक, सौबे। सौबे रहता है, बहुत सरल तरीके से जो बोला तो लोक कथा सौबे होगा, ठीक है, इसका आंसर। अगला है, पार ब्रह्मा के गति अपरम, तीन लोक से निनार ई पंक्ति कौन किस्म कर भक्ति के बताएला? ई किस्म कौन भक्ति के बताएला? राम भक्ति कर, कृष्ण भक्ति कर, शिव भक्ति कर कि निर्गुण भक्ति कर? दी बताएला निर्गुण भक्ति कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। जो हम लोग लोकगीत पढ़ेंगे तो लोकगीत के भाव को समझने की कोशिश कीजिएगा, उससे क्वेश्चन बनेंगे। इससे हम लोग सीखते हैं यही चीज़, तो उन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। नहीं समझ में आता कुछ चीज़ें तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर त्रिवेणीनाथ साहू कर लिखल नागपुरी काव्य में प्रकृति चित्रण कैसन किताब है के? कैसन किताब है भाई? देखते हैं हम लोग। इसका ऑप्शन है निबंध है के, शुद्धात्मक है के, गीत है के कि संस्मरण है के? शुद्धात्मक है ना, पीएचडी किए थे इसमें हम लोग देख लेंगे, है ना, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चकता रौद कहनी संकलन कर कहानी चकता रौद कर लेखक के है? डॉक्टर बीपी केसरी, यहाँ पी छूट गया, डॉक्टर बीपी केसरी, प्रफुल्ल कुमार राय, डॉक्टर बसंती, और नेक्स्ट क्वेश्चन है सविता केसरी। इसका आंसर होगा आपका प्रफुल्ल कुमार राय, इसका आंसर होगा प्रफुल्ल कुमार राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाई में से तनिक बर्बाद होए कौन मुहावरा कर अर्थ है के? गोईठा में घी सुखाए, गोड़गोड़ाहर कर गोड़ टूटे, दही में जोरन, और जहर के छाया लागे। देखिए इसका आंसर होगा गोड़गोड़ाई कर गोड़ टूटे। ढेर में तनिक मतलब तनिक बर्बाद, थोड़ा सा बर्बाद होना, थोड़ा सा नुकसान होना, उसको कहते हैं हम लोग गोड़ गोड़ा कर गोड़ टूटे। गोईठा में घी सुखाए, मतलब कि बेकाम कर फालतू खर्चा करे, इसको कहते हैं क्या? बेकाम कर फालतू खर्चा करे, ठीक है। गोईठा में घी सुखाए मतलब कि गोईठा में घी सुखाने का मतलब हो गया यही, बेकाम कर फालतू खर्चा करे। दही में जोरन, दही में जोरन का मतलब क्या होता है? ठा करे का मतलब, दही में हाँ मिलाना, इसमें क्या होते हैं? हाँ में हाँ मिलाना, है ना, दही में जोरन, ठीक है। कुछ बोल रहे हैं, कुछ एडिशनल चीज को जोड़ दिया, बोलते हैं ना दही में जोरन डाल दिया, ठीक है। जैर के छाया देख मतलब इसको कहते हैं ठा करे, है ना। नेक्स्ट है, नागपुरी का निर्गुण साहित्यकार के मानल जाए? महंत घासी के, बरजूर राम के, दिग्बाल राम देवघरिया के कि अगला है कौन? कंचन के। इसमें किसको इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा महंत घासी के निर्गुण साहित्यकार कहल जाए, ठीक है। अगला है, नगर है मुदा आदमी नहीं, नदी है मुदा पानी नहीं, पहाड़ है मुदा गच नहीं। अर्थ बताओ, नगर है लेकिन आदमी नहीं,
ये मैप को कहते हैं, नक्शा को। नक्शा बनता है ना, नगर बना दिया गया, नगर बना दिया, इधर पेड़ है, इधर नदी है। अब नदी सब बना दी लेकिन पानी नहीं है, पेड़ है तो फूल पत्ता ही नहीं, पेड़ है नहीं। अब मकान बना हुआ लेकिन आदमी नहीं है, तो कौन सा है? नक्शा में रहता है, इसका आंसर होगा नक्शा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं कौन सा है, 88। बेटांग डहर, बेटांग डहर कौन विधा में लिखल किताब है के? कहानी में, नाटक में, पद में, उपन्यास में। तो बेटांग डहर किसमें लिखा है? कहानी विधा में लिखा है। इसका आंसर होगा ए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन 89। नागवंश का नाग नाम प्रतीक बनल है, बनल केकर प्रतीक? जाइत कर, राइज कर, भाषा कर कि तीनों का? ये तीनों का प्रतीक बना हुआ है ना, तीनों का। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 90 क्वेश्चन कौन सा है? नागपुरी सदानी व्याकरण किताब का मुताबिक समास कर कै गो भेद होएला? नागपुरी सदानी व्याकरण किताब कौन था? शकुंतला मिश्र का है, ठीक है। इसका पब्लिशन कब हुआ? 2010 में। इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक मुताबिक समाज का क्या भेद हुआ? हर जो साहित्यकार थे अपने दृष्टि से समाज को सर्वनाम को, क्रिया विशेषण वगैरह के बारे में बोला गया। इसमें समाज को क्वेश्चन पूछा गया। समाज को कितना भेद बताया था इसमें? ये बताया था टोटल 7 भेद बताया था, ठीक है। टोटल 7 भेद बताया, ठीक है। इनको ध्यान रखिएगा कौन कौन है वो देख लीजिएगा आप लोग। कौन कुड़ुक किताब में सैकड़ों नागपुरी गीत संकलित है? कौन कुड़ुक किताब में सैकड़ों नागपुरी गीत संकलित है? खीरी जुम्बा, लील कोरवा खेलेल, ठीक है, फगुआ और तीनों। इसमें है ये लील खोरवा के खेल, इसमें है सैकड़ों नागपुरी गीत संकलित है। कौन? कुड़ुक किताब है। उरांव की जो भाषा कौन है? उरांव की भाषा कुड़ुक, उसमें संकलित है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। एगो गच्छे आंको बाको इकर माने का होगा? एको गच्छे आंको बाको इकर, ई तेतर के कहे ना, तेतर के है, तेतर फैल के कहे ना, इकर हो गई सी। अगला क्वेश्चन है ओट देख साहित्य का कौन विधा का उदाहरण है? के मुहावरा के उदाहरण है? कि ओट देख मतलब सहारा देना, यह है मुहावरा कर, कहावत कर, बुझवल के कर में कोनो नहीं, ते मुहावरा कर बात है के ओट दे। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नागपुरी कवि है क्या? कौन कौन है? प्रफुल्ल कुमार राय हैं भाई, श्रीनिवास पानुरी है, उसके बाद दीन बंधु महतो हैं, इम्तियाज गदर हैं। तो कौन है कि भाई? प्रफुल्ल कुमार राय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरका में जोगायक। हरका में जोगायक मतलब क्या होता है? बहुत जतन से को रखना। इसका मतलब ये होता है बहुत जतन से रखना, किसी चीज को बहुत जतन से रखना। तो किसी कोनो चीज को बहुत जतन से रखे कि हरका में जोगायक। इसका आंसर होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छाती में पत्थर रखे कर माने होला? कठिन दुख के सही लेवे। छाती में पत्थर रखा हुआ है ना, बहुत सहनशीलता को। अब हम यहाँ पे देखिए मेरा जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन कैसे बना देंगे? छाती में पत्थर रखा है रखे कर जो अर्थ के कर से संबंधित है, हम लिख देंगे सहनशीलता से, सहनशीलता से संबंधित है कि किसे मतलब कि दुख से संबंधित है ना। ऑप्शन बना देते हैं ए बी सी में दे देते, मान लो कि खुशी से संबंधित है क्या? खुशी से संबंधित है। और डी में एकर में कौन में तो क्या करते हैं? सहनशीलता से संबंधित है। क्वेश्चन का फ्रेम को समझिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमको झामको तेतली बदला, जोड़ा जाम फेरको फेरको काय के? खेल गीत है के, याद रखिएगा खेल गीत है, कोई बुझवल वगैरह नहीं है, खेल गीत है। खोर के दाइन चले कर माने होला? खोर के दाइन चले कर माने होला? खोर के दान करे, दान लेवे कि आपका होगा। अगला है बेकाम कर हीने से होने डपटपाए चले, इकर में कोनो नहीं, तो बेकाम कर हीने से होने डपटपाए चले, है ना, उसको कहते हैं हम लोग। टेटगा लखे डोबा डोबा करे कर का माने होना? इतना कमजोर कि हिटेक न पारे। टेंडा लिखे ऊंचे ऊंचे के कूदे, है ना, फवड़ाई चले, सौभग गोइट में हुंकारी पारे। तो टेंडगा डोबा डोबा करे कर का माने हुआ सौभग गोइट में हुंकारी पारे। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग लास्ट क्वेश्चन। एक प्राणी अपने किसी अवयव द्वारा दूसरे प्राणी पर कुछ व्यस्त कर देता है, यही विस्तृत अर्थ में भाषा है।
ई केकर परिभाषा है कि बाबूराम सक्सेना करे के, कि अगला है श्याम सुंदर सक्सेना करे के, मंगल देव शास्त्री कहे के, आचार्य के किशोरी दास वाजपेयी कहे के। तो ये है आपका बाबूराम सक्सेना कर। तो कभी भी कोई साहित्यकार उन्होंने किसी चीज़ का परिभाषा दिया है, तो ये लोक साहित्य में पूरा भरमार दिया हुआ बुक। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इनसे आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम लोग ये चीज़ सीखे। तो जिस पहलू में क्वेश्चन आया उस तरह का आप लोग चीज़ों को ध्यान दें। तो ये रहा आज का हमारा 101 से लेकर 100 क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 101 से लेकर 50 क्वेश्चन को देखेंगे, 150 क्वेश्चन को देखेंगे और देखेंगे कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है ना। उस हिसाब से अपने प्रिपरेशन को आप डायरेक्शन दें। ठीक है, मेन मकसद बस यही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने का। साथ ही साथ वीडियो लास्ट करने से पहले फिर से मैं बता दूं कि किसी को अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। सेक्शनल प्लस फुल लेंथ टेस्ट है। टोटल 25 टेस्ट हैं हमारे, है ना। टोटल 25 टेस्ट हैं, जिसमें से जो 18 जो टेस्ट है सेक्शनल वाइज हैं और बाकी 7 टेस्ट जो है फुल लेंथ है। साथ ही साथ जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, अप्रैल में एग्ज़ाम नहीं होगा, अप्रैल में किसी तरह का एग्ज़ाम नहीं होने वाला। आप देख लेना, आगे जितना भी एग्ज़ाम जाएगा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एक रेगुलर इंटरवल में आपका टेस्ट सीरीज लेते रहूँगा, ताकि आप चीज़ों को आप मतलब भूलो ना, है ना, छूटे ना वो चीज़ें। साथ ही साथ इस टेस्ट सीरीज का खासियत यह है कि हर दिन रिवीजन होता है। बाकी आज का जैसे टेस्ट 8 है, तो टेस्ट 8 में ना टेस्ट 1 से लेकर 7 तक का भी टेस्ट इंक्लूड होगा क्वेश्चन, इससे हर दिन होगा। नेक्स्ट है आपका मान लिया टेस्ट 9 है, तो 1 से लेकर 8 तक पूरा इंक्लूड होगा, है ना। इसके पीडीएफ को आप देख लें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल में है। ये आपका देखिएगा फर्स्ट टेस्ट का क्वेश्चन है, किस तरह का क्वेश्चन हम लोग फ्रेम करते हैं, है ना। आप देखिए कि मल्टी स्टेटमेंट कहावत के वे में किस तरह हम लोग क्वेश्चन सेट किए हैं, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें आपको तैयार हो सके। किसी भी तरह का कोई सिचुएशन हो, पैटर्न चेंज हो जाए, तो भी आप तैयार रहेंगे, है ना। मकसद सिर्फ यही है। और आगे से आपको पेपर 3 के भी वीडियोस आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच।